अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 23 अक्टूबर मंडे है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आज 23 अक्टूबर मंडे के दिन हमारा गोल्ड जो है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। अभी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे हैं मॉर्निंग के और मैं D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। नाज़रीन, आज फर्स्ट डे है ट्रेडिंग के हवाले से वीक का, मंडे, सैटरडे संडे गोल्ड ऑफ। अच्छा, ये जो कैंडल फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुई, ये शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुई, लेकिन बॉडी इसकी ग्रीन बनी। लेकिन रेड बनती तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी थी ये कैंडल, लेकिन ग्रीन बनी है तो भी इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। आप देखें अपसाइड पे वीक है और आज मंडे वाले दिन मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई है, गैप डाउन से। मैं आपको इसी वीडियो में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, लेवल्स बताऊंगा और कोशिश करेंगे जानने की कि गोल्ड अप जाएगा या डाउन। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं जो कि ऑटो पे मैंने सेट किया हुआ है। इसके मुताबिक 50% का लेवल ऑलरेडी गोल्ड ने नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। ठीक है ना, ये देखें 1967 इसको गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। 1967 को ये देखें ना, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी 1966 है। तो ये वाला जो लेवल है ये देखें 50% 1967 ये ब्रेक हो चुका है। और उसका अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है फिबोनाची का 61.8%, ये हमारा बन रहा है 1960। 1960 अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है तो मार्केट और ज़्यादा डाउन चली जाएगी और मेरे हिसाब से इसका रिवर्सल जो है ना वो कंफर्म हो जाएगा। मार्केट जो है ना वो इसका जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड रिवर्सल, मतलब हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो 1960 अगर ब्रेक हो गया तो इसका बुलिश जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा फाइन ट्यून करें H4 के टाइम फ्रेम पे तो ये देखें गैप डाउन से मार्केट जो है ना वो ओपन हुई और ये जो कैंडल क्लोज हुई एक भरपूर शूटिंग स्टार कैंडल बट ग्रीन बॉडी के साथ। ठीक है, अब ज़्यादा अहम है ये वाली कैंडल। अगर ये कैंडल जो अभी चल रही है ये रेड क्लोज हो जाए, आपने ख़ुद भी देखना है H4 के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल अभी चल रही है ये अगर क्लोज हो जाती है रेड, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 10 बजे क्लोज होगी, तो इट्स मीन कि वहाँ से 1960 भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और वो हमारा लेवल है 61.8% फिबोनाची का और यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो जाएगी, क्योंकि शूटिंग स्टार के बाद अगर रेड कैंडल H4 में क्लोज हो जाए और उसकी बॉडी 1960 के नीचे रहे तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारा गोल्ड रिवर्सल बुलिश, इसका जो बुलिश ट्रेंड है वो रिवर्स होके अब बेरिश ट्रेंड में गोल्ड चला गया है। थोड़ा सा और फाइन ट्यून करें H1 के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर देखें दो रेड कैंडल्स क्लोज हुई और मार्केट जो है ना वो डाउनवर्ड ही है जो मुझे लग रहा है। थोड़ा सा इंडिकेटर की मदद लेते हैं XAU USD 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये मेरा स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है और इसने डायरेक्शन डाउनवर्ड ले ली है। ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस कर दिया है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से फिर ये अब इसका नीचे का सफ़र शुरू हो जाए। ठीक है, इंडिकेटर भी यही बता रहे हैं।
थोड़ा सा और फाइन ट्यून करें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ऑलरेडी वेरी क्लियरली डाउनवर्ड जो है ना इसकी डायरेक्शन हो चुकी है। और इसी तरह डॉलर इंडेक्स को देखें, स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपवर्ड इसकी डायरेक्शन है, ज़ीरो लाइन से ऊपर निकल गया है और अब ये इस लेवल तक आ सकता है। और डॉलर अगर ये हमारे ये जो लाइट कलर है सॉलिड कलर यहाँ से इसी तरह अगर ऊपर जाएगा, तो जब डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड ने नीचे आना है। इसको थोड़ा सा और अगर फाइन ट्यून करें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें तो बिल्कुल ये देखें जिस तरह ये लूप है, तो ये लूप इसी तरह डाउन, इससे पहले डॉलर आया था जिससे गोल्ड ऊपर गया, तो अब डॉलर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आएगा। और यहाँ पे भी देखें ग्रीन कैंडल बन रही है H4 के टाइम फ्रेम पे डॉलर इंडेक्स की, और डॉलर इंडेक्स इसी तरह अगर ये ऊपर जाता गया तो गोल्ड नीचे आएगा। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, क्योंकि इसका भी गोल्ड पे असर होता है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ से देखें इसका क्रॉस हो गया, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस किया है। तो अगर ये इसी तरह हमारी जो है US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड अगर अपवर्ड जाती हैं तो भी गोल्ड नीचे आएगा। आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ना ही मीडियम ना ही लो, ठीक है। किसी किस्म की मंडे को 23 अक्टूबर को कोई भी किसी किस्म की हाई मीडियम लो न्यूज़ USD से रिलेटेड नहीं है। मार्केट टेक्निकली मूव करेंगी, या फिर जो प्रीवियस कोई न्यूज़ गुजरी है फ्राइडे को उसका इम्पेक्ट आज हो सकता है, ठीक है। तो आप हमारी फ्राइडे वाली वीडियो भी देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो, क्योंकि उसमें न्यूज़ के बारे में मैंने बताया था। ये कुछ लेवल हैं, अगर मार्केट नीचे ये देखें, ये हमारी नीचे सपोर्ट है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने नीचे 1957-65 के करीब खड़ी है, सपोर्ट के बिल्कुल करीब खड़ी है, बल्कि इसको उसने ब्रेक किया है। मार्केट को मैं देख रहा था तो 1965 से नीचे 1964.72 तक मार्केट जा चुकी है। तो ये तो ब्रेक हो गई है सपोर्ट, अब है 1957। तो 1957 अगर ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट 1945 तक चली जाएगी। मार्केट में फ़िलहाल सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये एक ऐसा लेवल है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बिल्कुल अपने 61.8% फिबोनाची के लेवल पे खड़ी है गोल्ड, उसके नज़दीक है। तो यहाँ से अप भी हो सकता है गोल्ड। 1900 ये देखें 60 का लेवल है, और ये जो लेवल होता है ना 61.8 का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अब गोल्ड अप था और अब इसने रिट्रेसमेंट पूरी कर ली है। तो यहाँ से हो सकता है कि बस ये इतना ही डाउन आए और ऊपर चला जाए। उसकी वजह ये भी है इसराइल और हमास की लड़ाई। उस हवाले से इसराइल और हमास की लड़ाई की वजह से जो हमारा गोल्ड है उसको सेफ़ हेवन के तौर पे जो बिग बड़े ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि ये सेफ़ हेवन है, और वो डॉलर से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि लड़ाई की सूरत में अमेरिका भी इसराइल के साथ है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ नहीं समझते डॉलर में, कि मे बी डॉलर क्रैश करे, डाउन आ जाए। क्योंकि डॉलर को इन्वेस्ट किया जाता है लड़ाई में, जिससे डॉलर की स्ट्रेंथ डाउन होती है, और बड़े ट्रेडर्स जो है ना वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इस लड़ाई के स्नैरियो में देखें तो मे बी गोल्ड ऊपर चला जाए, अदरवाइज टेक्निकली बिल्कुल इसने अब डाउन आना है, ठीक है। और लेवल्स मैंने आपको एक और लेवल बता दूं, अगर 1957 जो मैंने यहाँ पे ये आपको दिखाया है इम्पोर्टेंट लेवल है, 1957 ब्रेक हो गया तो ये डाउन चला जाएगा। और ऊपर 1988, अगर 1988 को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया 1988, तो फिर ये ऊपर 2000 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल्स याद रखिएगा, कमेंट कर दें या करें, हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।